नमस्ते, मैं हूं डॉ राजीव मेहरा, स्वास्थ्य मंत्रालय का एक वरिष्ठ चिकित्सा अनुसंधान सलाहकार। मैं राष्ट्रीय स्वास्थ्य विकास केंद्र में काम करता हूं और देश विदेश में वरिष्ठ नागरिकों के स्वास्थ्य पर शोध करने में विशेषज्ञता रखता हूं। अगर आपकी उम्र 60 से ज्यादा है और आप रात में 1, 2 या 3 बार सिर्फ बाथरूम जाने के लिए उठते हैं, तो यह संदेश आज आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण हो सकता है। क्योंकि क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि आपके बार बार उठने का असली कारण आपका मूत्राशय, आपकी उम्र या बरहता हुआ प्रोस्टेट नहीं है? क्या होगा अगर यह एक निजी आदत है जो शायद आप दशकों से अपनाए हुए हैं और जो चुपचाप आपकी नींद, आपकी ऊर्जा और आपके शरीर को बिना आपके जाने बदल रही है? 30 से अधिक वर्षों से मुझे 60, 70 और उससे भी अधिक उम्र के पुरुषों की मदद करने का सौभाग्य मिला है। मैंने आप जैसे हजारों पुरुषों को उनकी सबसे निजी दिनचर्या के बारे में एक छिपे हुए सच को उजागर करके उनकी रातों की नींद और सम्मान वापस पाने में मार्गदर्शन किया है। देखिए, यह कुछ ऐसा है जो ज्यादातर पुरुषों को कभी नहीं बताया जाता। हथमैथुन की एक आम आदत चुपचाप प्रोस्टेट में सूजन पैदा कर सकती है, मूत्राशय को भ्रमित कर सकती है और उन तंत्रिका संकेतों को बाधित कर सकती है जो आपको रात भर चैन से सोने देते हैं। ये इस बारे में नहीं है कि आप इसे कितनी बार करते हैं, ये इस बारे में है कि आप इसे कैसे करते हैं। आप जिस स्थिति में होते हैं और जो दबाव आप डालते हैं, वह आपके प्रवाह को नियंत्रित करने वाली पूरी प्रणाली को बिगाड़ दे सकता है। लेकिन अच्छी खबर यह है, जब आप इस एक आदत को सुधारते हैं तो कई पुरुष फिर से रात भर सोने लगते हैं। अब रात के 2 बजे बेडरूम की ओर भागना नहीं पड्डीडी होता। अब अंधेरे में बेचैन होकर करवटें नहीं बदलनी पड़ती। इस लेख में मैं आपको ठीक ठीक बताने जा रहा हूं कि क्या हो रहा है, आपको क्या बदलने की जरूरत है और आज रात से ही आप कैसे मजबूत, वशगरट और नियंत्रित महसूस करना शुरू कर सकते हैं। अब चलिए मुद्दे की बात पर आते हैं, जिसकी शुरुआत आपके शरीर के अंदर की उस जुद्धाव से होती है जिसके बारे में ज्यादातर पुरुषों को कभी एहसास नहीं होता। आपका मूत्राशय, आपका प्रोस्टेट और आपकी पेल्विक नसें एक नाजुक प्रणाली बनाती हैं जो न केवल यह नियंत्रित करती है कि आप कैसे पेशाब करते हैं, बल्कि कब और क्यों करते हैं। जब उस प्रणाली का एक हिस्सा भी थोड़ा परेशान होता है तो सब कुछ संतुलन से बाहर हो जाता है। सच तो यह है कि जिस तरह से आप खुद को उत्तेजित करते आ रहे हैं, वे आपके प्रोस्टेट पर इतना दबाव डाल सकता है कि रात में एक श्रृंखलाबद्ध प्रतिक्रिया शुरू हो जाए। यह चुपचाप धीरे धीरे होता है जब तक कि एक दिन आप खुद को अंधेरे में जागते हुए नहीं पाते, ये सोचते हुए कि क्या गलत हो गया। एक प्रोस्टेट पेल्विक मूत्राशय का संबंध। मुझे आज भी मेरे एक मरीज रमेश जी याद हैं। वह 74 वर्ष के थे, 3 बच्चों के गौरवान्वित पिता और एक सेवानिवृत्त मैकेनिक जिनके हाथ जीवन भर की मेहनत से सख्त हो गए थे। वह मेरे ऑफिस में एक सरल ईमानदार शिकायत लेकर आए। डॉक्टर साहब, मैं बस थक गया हूं। मैं रात में 3 बार पेशाब करने के लिए उठता हूं और मुझे याद नहीं कि मैंने आखिरी बार पूरी रात की नींद कब ली थी। उन्होंने पहले ही सामान्य सलाह आजमा ली थी। सोने से पहले तरल पदार्थ कम करना, बिस्तर पर जाने से ठीक पहले बाथरूम का उपयोग करना, यहां तक कि डॉक्टर की लिखी दवाएं भी लेना। लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। वह थके हुए और असहाय महसूस कर रहे थे। मैंने उनसे एक ऐसा सवाल पूछा जो ज्यादातर पुरुष अपने डॉक्टरों से कभी नहीं सुनते। मुझे अपनी निजी दिनचर्या के बारे में बताइए, मैंने धीरे से कहा। वो बातें जिनके बारे में हम आम तौर पर बात नहीं करते। वह एक पल के लिए झिंके, फिर खुलकर बात की। उन्होंने मुझे बताया कि वह अक्सर बैठकर
हस्तमैथुन करते थे, आमतौर पर देर रात में आगे की ओर झुके हुए। ये एक ऐसी आदत थी जो उन्हें दशकों से थी, और वहीं मेरे दिमाग की बत्ती जल गई। देखिए, आपका प्रोस्टेट आपके मूत्राशय के ठीक नीचे से स्थित होता है और मूत्र मार्ग के चारों ओर धीरे से लिपटा होता है। यह छोटा होता है, लगभग एक अखरोट के आकार का, लेकिन यह आपके शरीर के मूत्र प्रवाह को नियंत्रित करने में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है, आपका प्रोस्टेट अधिक संवेदनशील हो जाता है। जरूरी नहीं कि यह रोगग्रस्त हो, बस दबाव स्थिति और सूजन के प्रति अधिक प्रतिक्रियाशील हो जाता है। अब कल्पना कीजिए कि आप लंबे समय तक बैठे हैं, खासकर झुकी हुई स्थिति में। आपकी पेल्विस श्रोणि मुद्दी हुई है, आपका पेट कसा हुआ है और आपका पेल्विक फ्लोर, मांसपेशियों का वह समूह जो आपके मूत्राशय और प्रोस्टेट दोनों को सहारा देता है, दबा हुआ है। जब आप इस स्थिति में खुद को उत्तेजित करते हैं, खासकर तनाव या बल के साथ, तो आप अनजाने में उस पूरी प्रणाली पर दबाव डाल रहे होते हैं। शरीर प्रतिक्रिया करता है। समय के साथ बार बार लगने वाला थोड़ा दबाव भी प्रोस्टेट में सूक्ष्म सूजन पैदा कर सकता है। वह सूजन बदले में मूत्राशय में जलन पैदा करती है और आपके आंतरिक संकेतों को गड़बड़ा देती है। हो सकता है कि आपके मूत्राशय में ज्यादा पेशाब न हो, लेकिन उसके आसपास की नसें आपके मस्तिष्क को चिल्ला चिल्ला कर कह रही हैं, उठो, तुम्हें अभी जाना है। और इसलिए रात के 2 बजे रमेश जी और उन जैसे अनगिनत पुरुष के अलावा बाथरूम जाने के लिए उठते हैं, जिसकी उन्हें वास्तव में जरूरत नहीं थी। यह आपका शरीर आपको धोखा नहीं दे रहा है। यह इस बात की गलतफहमी है कि आपका शरीर अब कैसे काम करता है। जब आप युवा होते हैं तो आप लगभग किसी भी चीज से बच सकते हैं, लेकिन 60 के बाद आपका शरीर कुछ अलग मांगता है। जागरूकता, धैर्य और बेहतर शारीरिक मुद्रा। दो, वो एक आदत जो आपको जगाए रखती है। बाथरूम के बारे में कुछ ऐसा है जो सुरक्षित महसूस कराता है। दरवाजा बंद हो जाता है, यह शांत होता है और यह निजी होता है। कई पुरुषों के लिए, खासकर जब वे बड़े हो जाते हैं, तो यह सिर्फ शौच करने की जगह से कहीं ज्यादा बन जाता है। ये घर में वो एक जगह बन जाती है जहां कोई रुकावट नहीं होती, कोई सवाल नहीं पूछा जाता। सालों से मैंने अपने मरीजों से बार बार एक ही कहानी सुनी है। 60-70 और यहां तक कि 80 की उम्र के अच्छे पुरुष जो मुझे बताते हैं, कभी कभी थोड़ी शर्मिंदगी के साथ, कि वे अक्सर शौचालय पर बैठकर हस्तमैथुन करते हैं। यह शायद सुविधा के लिए शुरू हुआ होगा, लेकिन यह एक दिनचर्या बन गई। लेकिन यहां वह बात है जो वे कभी नहीं जानते थे। वह स्थिति जो इतनी सुरक्षित महसूस होती है, चुपचाप नुकसान पहुंचा रही है। किसी बड़े ये नाटकीय तरीके से नहीं, बल्कि धीरे धीरे सूक्ष्म रूप से और समय के साथ लगातार। जब आप आगे की ओर झुककर बैठते हैं, आपकी जांघें ऊपर की ओर दबती हैं और आपका पेट कस जाता है, तो आप अनजाने में उस क्षेत्र में उचित रक्त परिसंचरण को काट रहे होते हैं जिसे आप उत्तेजित करने की कोशिश कर रहे हैं। आपका पेल्विक फ्लोर, वह मांसपेशी समूह जो आपके मूत्राशय और प्रोस्टेट को सहारा देता है, एक दबी हुई तनावपूर्ण स्थिति में आ जाता है। रक्त प्रवाह प्रतिबंधित हो जाता है, नसें दब सकती हैं और आपका प्रोस्टेट, जो आनंद और पेशाब दोनों का प्रवेश द्वार है, बिना आपके जाने बार बार निचोड़ता रहता है। यह आदत एक लहरदार प्रभाव पैदा करती है। समय के साथ शरीर चुपचाप सूज जाता है। उस सूजन से सूजन होती है। सूजन आपके मूत्राशय के आसपास की नसों में जलन पैदा करती है और वह जलन आपके मस्तिष्क को झूठे अलार्म भेजती है। ये वे अलार्म हैं जो आपको रात में जगाते हैं, जिससे आपको लगता है कि आपको जाना है, भले ही आपका मूत्राशय भरा न हो। मैंने इसे अनगिनत बार देखा है। पुरुष मेरे पास यह सोचकर आते हैं कि उन्हें एक अतिस्क्रिय मूत्राशय है, जबकि वास्तव में उनके पास एक अति तनावग्रस्त पेल्विक क्षेत्र होता है जो राहत के लिए चिल्ला रहा होता है।
मुझे एक और मरीज राजेश जी याद हैं। जब हमने इस आदत की पहचान की तो उन्होंने एक साधारण बदलाव किया। उन्होंने बैठने के बजाय खड़ी डीडीएचए होना शुरू कर दिया और जल्दी करने के बजाय आराम करने पर ध्यान केंद्रित किया। वह रात में 3 बार जागने से घटकर सिर्फ 1 बार जागने लगे और अंततः बिल्कुल भी नहीं। वहां तक पहुंचने के लिए उन्हें एक भी गोली की जरूरत नहीं पड़ती थी। 3, कैसे हस्तमैथुन की गलतियां आपके मूत्राशय को भ्रमित करती हैं। मैंने एक बार एक मरीज से पूछा, जब आप रात में उठते हैं तो आप वास्तव में कितना पेशाब करते हैं? जस्ट बैग का आसन वाले वो 1 सेकंड के लिए रुके और फिर कहा, ईमानदारी से कहूं डॉक्टर साहब, कभी कभी तो बस एक धार होती है, लेकिन इच्छा इतनी तीव्र महसूस होती है जैसे मैं फटने वाला हूं। यही कुंजी है। यह सिर्फ इस बारे में नहीं है कि आपका मूत्राशय कितना भरा है, यह इस बारे में है कि आपका मूत्राशय कितना भ्रमित हो गया है। देखिए, आपके शरीर की पेशाब प्रणाली केवल मात्रा पर काम नहीं करती है, यह संकेतों पर काम करती है। आपका मूत्राशय नसों के एक नाजुक जाल के माध्यम से आपके मस्तिष्क को लगातार संदेश भेज रहा है। लेकिन जब उन नसों में जलन होती है, चाहे वह सूजन से हो, पेल्विक तनाव से हो या लंबे समय तक के खिंचाव से, वे गलत संकेत भेजना शुरू कर देती हैं। वे झूठे अलार्म भेजती हैं और उस जलन का सबसे बड़ा कारण वह तरीका है जिससे आप खुद को छूते रहे हैं, खासकर यदि आप इसे बल, तनाव या जल्दबाजी की भावना के साथ कर रहे हैं। जब आप बहुत कसकर पकड़ देते हैं या प्रक्रिया में जल्दबाजी करते हैं तो आप केवल चीजों को तेज नहीं कर रहे होते हैं, आप अपनी तंत्रिका तंत्र को घबराहट की स्थिति में काम करना सिखा रहे होते हैं। पेल्विक फ्लोर कस जाता है, प्रोस्टेट के आसपास की मांसपेशियां सिकुड़ जाती है, रक्त प्रवाह अनियमित हो जाता है और वे संवेदनशील नसें हर छोटी सी सनसनी को भी आपातकाल मानने लगती हैं। अब उस पैटर्न को महीनों या वर्षों से गुणा करें, आपका शरीर एक फीडबैक लूप में रहने लगता है जिसमें मूत्राशय में छोटे से छोटा दबाव भी रात के 2 बजे की वेकअप कॉल को ट्रिगर कर सकता है। आप एलडी देखदार हाथे हुए बाथरूम जाते हैं, बमुश्किल एक धार पैदा करते हैं और सोचते हैं कि क्या बुरा होना ऐसा ही होता है। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप यह बात जोर से और स्पष्ट रूप से सुने, ऐसा होना जरूरी नहीं है। 4, कोमलता ही ताकत है। अपनी दिनचर्या को फिर से बनाना। सालों से मैंने अनगिनत पुरुषों के साथ बातचीत की है जो मेरे सामने बैठते हैं, हाथ बांधे, आंखों में थोड़ी अनिश्चितता लिए और कुछ ऐसा कहते हैं, यार डॉक्टर साहब, मैं बस इसे खत्म करना चाहता हूं, मुझे तामझाम की जरूरत नहीं है, मुझे बस राहत चाहिए। और मैं समझता हूं, जीवन हमें तेज, कुशल और विवेकपूर्ण होना सिखाता है। दशकों तक आप में से कई लोग कड़ी डीएचई मेहनत कर रहे थे, परिवार पाल रहे थे और तनाव से निपट रहे थे। आपके पास धीमे या कोमल होने की विलासिता नहीं थी, लेकिन जो कोई आपको नहीं बताता वह यह है कि 60 के बाद आपके शरीर को गति की नहीं बल्कि कोमलता की जरूरत होती है। जब आप आत्म सुख में जल्दबाजी करते हैं, जब आप इसे सूची से हटाने वाले एक और काम की तरह मानते हैं, तो आपका तंत्र का तंत्र आराम नहीं करता, यह प्रभाव के लिए तैयार हो जाता है। आपकी मांसपेशियां नरम नहीं होती, वे कस जाती हैं और जुड़ाव के हार्मोनल लाभ जैसे ऑक्सीटोसिन, डोपामाइन और सेरोटोनिन प्राप्त करने के बजाय आपको तनाव का एक उछाल मिलता है जिसके बाद गिरावट आती है। आप चरमोत्कर्ष पर पहुंच सकते हैं, लेकिन यह आपको संतुष्ट के बजाय थका हुआ महसूस कराता है। लेकिन जब आप धीमे हो जाते हैं तो सब कुछ बदल जाता है। मैंने 70 की उम्र के पुरुषों को केवल खुद को धीमा होने की अनुमति देकर सनसनी की नई परतें खोदते देखा है। वे जागरूकता के साथ छूना सीखते हैं, सांस लेना सीखते हैं, हरकतों के बीच रुकना सीखते हैं और दबाव से उपस्थिति की ओर बढ़ते हैं।
जब वे ऐसा करते हैं तो कुछ असाधारण होता है। उनका तंत्रिका तंत्र फिर से सुरक्षित महसूस करने लगता है। पेल्विक मांसपेशियां सिकुड़ना बंद कर देती हैं। रक्त स्वतंत्र रूप से बहता है। शरीर वर्षों के बल और तनाव से ठीक होने लगता है। एक 66 वर्षीय व्यक्ति ने मुझे बताया कि जब वह पहली बार धीमा हुआ तो वह रो पड़ी, दुख से नहीं बल्कि इसलिए कि दशकों में पहली बार उसने कुछ वास्तविक, कुछ गहरा महसूस किया। उसने कहा, मुझे एहसास नहीं था कि मैं अपने ही शरीर से कितना अलग हो गया था। धीमा होने से मुझे फिर से जीवित महसूस हुआ। 5 आप 7 दिनों में क्या उम्मीद कर सकते हैं? एक आदमी को इन परिवर्तनों के बारे में बताने के बाद जो सबसे आम सवाल मैं सुनता हूं वह है, डॉक्टर साहब, क्या इससे वास्तव में कोई फर्क पड़ दिखेगा? मेरा जवाब हमेशा एक ही होता है, हाँ। यदि आप अपने शरीर को वह सम्मान देते हैं जिसकी वह मांग कर रहा है, तो वह प्रतिक्रिया देगा। रातों रात नहीं, एक साथ नहीं, लेकिन अक्सर आपकी कल्पना से भी तेजी से। मैंने इसे कम से कम 7 दिनों में होते देखा है। महेश नाम का एक व्यक्ति था, एक 71 वर्षीय सेवानिवृत्त स्कूल प्रिंसिपल और 5 पोते पोतियों का गौरवान्वित दादा। वर्षों से उन्होंने यह स्वीकार कर लिया था कि पेशाब करने के लिए रात में उठना उम्र बढ़ने का एक सामान्य हिस्सा है। वह हर रात 2 या 3 बार उठ रहे थे, जिससे वह निराश, थके हुए और यह सोच रहे थे कि शायद उन्हें एक मजबूत दवा की जरूरत है। लेकिन जब हमने बात की और मैंने समझाया कि जिस तरह से वह खुद को छूते थे, जल्दबाजी में बैठकर और तनाव में, वह चुपचाप उनके प्रोस्टेट में जलन पैदा कर रहा हो सकता है, तो वह हैरान, यहां तक कि संशय में दिखे। फिर भी वह कोशिश करने को तैयार थे। उन्होंने कुछ छोटे बदलाव करने पर सहमति व्यक्त की। बैठने के बजाय शडेडिडी की होना, जल्दबाजी के बजाय धीमा होना और अकदियचने के बजाय सांस लेना। 7 दिन बाद उन्होंने मुझे फोन किया। उनकी आवाज हल्की थी। मैं सालों में पहली बार रात भर सोया। उन्होंने कहा, मैंने आज सुबह वास्तव में ऑसगेरोट महसूस किया, डॉक्टर साहब। मुझे नहीं पता था कि यह इतनी तेजी से काम कर सकता है। और महेश अकेले नहीं है। जब पुरुष अपने शरीर के साथ दबाव के बजाय, धैर्य से, तनाव के बजाय कोमलता से व्यवहार करना शुरू करते हैं, तो उनकी प्रणालियां फिर से संतुलित होने लगती हैं। वे गहरी नींद सोते हैं, उन्हें कम तात्कालिकता महसूस होती है। वे उस शांत नियंत्रण की भावना को पुनः प्राप्त करते हैं जिसे हम में से ज्यादातर लोग तब तक महसूस नहीं करते जब तक वह वापस नहीं आ जाती। 6 ये शर्म के बारे में नहीं है, ये ज्ञान के बारे में है। मेरे करियर में मैंने जो सबसे दिल तोड़ने वाली चीजें देखी हैं, उनमें से एक ये है कि कितने बुजुर्ग पुरुष किसी ऐसी चीज को लेकर एक शांत शर्म महसूस करते हैं जो कभी भी अपराध बोध का स्रोत नहीं होनी चाहिए। अपने ही शरीर को छूना। कुछ पूरी तरह से रुक जाते हैं, यह सोचकर कि वे बहुत बूढ़े, बहुत थके हुए या बहुत टूटे हुए हैं। दूसरे चलते रहते हैं, लेकिन गुप्त रूप से इस कार्य में जल्दबाजी करते हैं, जैसे कि यह छिपाने वाली कोई चीज हो जिसे आनंद लेने के बजाय सहन किया जाना है। लेकिन मुझे यह स्पष्ट रूप से कहने दीजिए, एक इंसान से दूसरे इंसान के नाते आपका शरीर अभी भी मायने रखता है। आपका सुख अभी भी मायने रखता है और खुद से आपका जुड़ाव, खासकर जीवन के इस पड़ाव में, अब पहले से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। यह फिर से जवान होने के बारे में नहीं है, यह वर्तमान में रहने के बारे में है। यह उन पुरानी आदतों को छोड़ देने के बारे में है जो अब आपकी सेवा नहीं करती हैं, और एक नई तरह की ताकत को अपनाने के बारे में है जो धैर्य, उपस्थिति और इस बात की गहरी समझ में निहित है कि आपके शरीर को अब क्या चाहिए। जब आप शर्म को हटाते हैं तो आप जागरूकता के लिए जगह बनाते हैं। जब आप छिपना बंद करते हैं तो आप ठीक होना शुरू करते हैं।
और जब आप अपने शरीर को धकेलना बंद करते हैं और उसे सुनना शुरू करते हैं, तो सब कुछ बदलने लगता है। आप कैसे सोते हैं, आप कैसा महसूस करते हैं, यहाँ तक कि आप दुनिया में कैसे चलते हैं। निष्कर्ष सब कुछ एक साथ लाना, यदि आप अंत तक मेरे साथ बने रहे हैं, तो मैं आपसे न केवल एक डॉक्टर के रूप में बल्कि किसी ऐसे व्यक्ति के रूप में बात करना चाहता हूं जो आपके द्वारा प्रतिदिन सामना की जाने वाली शांत चुनौतियों का गहरा सम्मान करता है। हमने इस बारे में बात की है कि आपका प्रोस्टेट, पेल्विक फ्लोर और मूत्राशय सभी कैसे जुड़े हुए हैं और कैसे बैठकर और आत्म सुख में जल्दबाजी करने जैसी एक छोटी अचेतन आदत उस नाजुक प्रणाली में जलन पैदा कर सकती है। हमने उजागर किया है कि कैसे वे आदतें आपके मूत्राशय को भ्रमित कर सकती हैं, आपकी नसों को गलत संकेत भेज सकती हैं और आपकी नींद चुरा सकती है। और हमने देखा है कि कैसे धीमा होना, दबाव छोड़ देना, अपनी स्थिति बदलना और भावनात्मक रूप से फिर से जुझना नुकसान को उलटना शुरू कर सकता है, अक्सर कम से कम 7 दिनों में। लेकिन किसी भी तकनीक या टिप से ज्यादा मैं उम्मीद करता हूं कि आप यह लेकर जाएंगे, आप टूटे नहीं हैं, आप बहुत बुरे नहीं हैं, आपका समय समाप्त नहीं हुआ है। अब आपको अपने शरीर से लड्डे बेचने की नहीं, बल्कि उसे सुनने की जरूरत है। कठिन धक्का देने की नहीं, बल्कि नरम होने की, जागरूकता के साथ आगे बढ़ने की और अपने जीवन के इस अध्याय को उसी ज्ञान, कृपा और शक्ति के साथ मानने की जिसने आपको बाकी सबसे पार कराया। आज रात शुरू करें, धीरे से, इरादे से, और देखें कि आगे क्या होता है। यह मुझसे डॉ राजीव मेहरा से जीवन का एक अनमोल सबक है। उम्र के साथ हम जो सबसे बड़ा ज्ञान प्राप्त करते हैं वह है अपने शरीर से लड़ना बंद करना और उनके साथ साझेदारी करना सीखना। आपके शरीर ने आपको जीवन भर के अनुभवों से गुजारा है, इसने आपका धैर्य और सम्मान अर्जित किया है। सुने कि यह अब क्या मांग रहा है। इसे पारने के बाद आप कौन सा एक छोटा सा बदलाव आजमाने को तैयार हैं। अपने विचार नीचे टिप्पणी में साझा करें। आपकी यात्रा और आपकी आवाज मायने रखती है और वे किसी और को प्रेरित कर सकती हैं। यदि यह संदेश आपके दिल को छू गया तो कृपया इसे किसी मित्र या रिश्तेदार के साथ साझा करें जिसे इसे सुनने की आवश्यकता हो सकती है।